कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पसंद की सुनकर जीवन चला जाएगा। नहीं, वो भी बहुत टाइम लगता है उसको मास्टर करने में। आपका कौन सा स्टेट से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नवी मुंबई में विपासना सेंटर है वहाँ पे। बुद्धिज्म का विपासना है। मैं इसके विषय में थोड़ा बताऊंगा, फिर आपको बुद्धिज्म की जो संक्षेप है पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, शुरू करता हूँ। आप लोग थोड़ा आराम से बैठे, थोड़ा कम से कम 10 मिनट लग जाए। ये पत्थर ठंडा होगा जी। देखो, जिसको जैसे सुविधा है वैसे ही बैठो, बस आराम से। ऐसे ही इस एरिया को ठीक से बोलता है। आप आया है ले से, आप ले से आया, ले वो छोटा बाजार है, एयरपोर्ट है, वही ले है, ये लेना ही है ठीक से। आप ये इस पूरे जगह को, जैसे वहाँ चुशूल है, लद्दाख की आखिरी गांव, पर्वत देख रहे हैं वहाँ पर, अभी तो साफ नजर नहीं आता, छोटा सा वो बर्फीली पर्वत, उसकी 2-3 पीछे चुशूल गांव है, आखिरी गांव है। उसके बाद जो है चीन की आर्मी, बॉर्डर लगता है। यहाँ से चुशूल तक हुआ। इस पहाड़ के पीछे शाओ बोलकर एक विलेज, इस तरह विलेज है। और ये आपकी इस तरफ हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के पीछे यानी 1-2 पर्वत के पीछे, वहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़ना जो आने वाला है, आने जाने के लिए। चीनी बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से? भाई यहाँ से 5-6 घंटा जाना पड़ेगा। इस पर्वत के पीछे आपकी वहाँ से देख सकते हैं, इस पर्वत के पीछे संस्कार है। आपने से कोई संस्कार किया? गया? आप भी जा सकते हैं। ठंड के मौसम में नहीं, ये भारत का सबसे ठंड इलाका गाँव है वो संस्कार। पूरे 3-4 महीने बर्फ से ढका है। और यहाँ से पीछे है नुब्रा, तो अब गया होगा। अब ऐसा है, संक्षेप में बताएगा तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को छोटा मत समझना जी, ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। ये नीचे पाकिस्तान तक जाता है, ऊपर तिब्बत के आखिरी गांव चीन के बॉर्डर तक, खम यूनान तक जाता है। और इस पर्वत के पीछे भी हजारों पर्वत है, जैसे आपने जहाज में आते हुए देखा होगा बर्फीली पर्वत, इसलिए हिमालय पर्वत है। ये काराकोरम रेंज है आपकी पीछे में जो है, परसू का पर्वत है ना जी, वो काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज भी बहुत लंबा है, यहाँ से पाकिस्तान से होकर ताजिकिस्तान तक जाता है। काराकोरम ताजिक भाषा हुआ, हिंदी में उसको काला पत्थर कहते हैं। अब लद्दाख की ज्यादातर गांव ये काराकोरम रेंज और हिमालय रेंज के बीच में आ जाता है। वो नदी जो है सिंधु नदी है, इंडस तो क्या है, ये मोनेस्ट्री जो है ये काराकोरम और सिंधु, ये हिमालय पर्वत या सिंधु नदी के पास में बीच में आ जाता है। सेंट्रल लद्दाख में ये सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। इसको 10वीं शताब्दी में इसको बनाया। 10वीं शताब्दी, 1400 शताब्दी में इसको विस्तार किया, चट्टान के नीचे तक सबको रहने, ये बहुत सारे मोंक्स रहने की एक व्यवस्था है, मोनेस्ट्री, एक गुरुकुल के रूप में, जो ध्यान साधना, शिक्षा दीक्षा सब हो सके। ऐसा 1400 शताब्दी में एक मोनेस्ट्री। पहले बोलता है चट्टान के ऊपर 10वीं शताब्दी में केवल मंदिर ही था, कुछ मंदिर, अंदर में आप बुद्ध भगवान का मूर्ति है ना जी, उस जमाना का है। अच्छा, वहाँ पर एक भैरव मंदिर है, वैसा उस जमाने का। अब लद्दाख में बहुत सारे मोनेस्ट्री है, यहाँ से चुशूल तक या नुब्रा तक या संस्कार तक। अब सभी मोनेस्ट्री में इस तरह बहुत सारे मूर्ति है, यहाँ पेंटिंग्स है, स्तूपा है, अनेक तरह की झंडा आदि होता है। आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, लेकिन आप लोग भी यहाँ पर आया क्योंकि आप तक जो है इस विषय में, हिमालय रीजन में जो कुछ भी रिलीजन है, कल्चर है, इसके विषय में ज़्यादा किताब नहीं है जो इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि हिमालय रीजन बोलने से पॉपुलेशन की है सबसे ज़्यादा नहीं, लेकिन जगह की सबसे बहुत ज़्यादा है। लद्दाख से होकर हिमाचल की किन्नौर, लाहौल, करजा, स्पीति, रामपुर और देहरादून के पहाड़ी इलाका,
और जाएगा तो सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, और आगे जाएगा तो अरुणाचल तक। ये भारत और चीन की, भारत और तिब्बत की सीमा है। इस पहाड़ी हिमालय पर्वत में एंशिएंट बुद्धिज्म रहता है। इसकी कल्चर, इसकी रहन सहन के विषय में अभी तक जो या टीवी में हो या मीडिया में कुछ भी नहीं है अभी तक। आप यहाँ आया तो थोड़ा उसको सीख लो क्या क्या है इसका मेथड। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इस पेंटिंग के विषय में बताता हूँ। ऐसे बहुत कुछ है। यस, इसमें ज़्यादातर पेंटिंग्स क्या होता है, या तो गौतम बुद्ध का या कुछ तंत्र का देवी देवता या जातक कथा। सुना आपने जातक कथा? जातक कथा सुना है। जातक कथा का कुछ स्टोरीज या बोधिसत्व आदि का। हाँ, बोधिसत्व का सुना। हाँ, इस तरह की पेंटिंग्स होता है। अब इसमें से जैसे ये पेंटिंग्स हुआ, इसको 1400 शताब्दी में लिखा है इस पेंटिंग्स को। अब बाद में इसको रिपेयर भी किया है। ये पत्थर का कलर है, ये मजबूत होता है जी। अब इस पेंटिंग्स में क्या बोलते, इसको संसार चक्र बोलते हैं। संसार चक्र या भाव चक्र कहते हैं। अब संसार चक्र में क्या होता है, संसार चक्र माने यानी संसार का नक्शा या मैप कैसे। आप देखिए, आप संसार चक्र में 6 गति होते हैं। मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग। मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग, जानवर के लोग, नरक के लोग, भूत प्रेत के लोग। 6 गति हुआ। जैसे आपकी वहाँ पर 84,000 योनि या गति बताता है, वहाँ बहुत विस्तार किया। यहाँ पर संक्षेप में 6 में पूरा आ जाता है। हाँ जी। आप 6 गति क्यों, इस 6 गति क्या है, जैसे पुनर्जन्म को मानने वाला, जैसे बुद्धिज्म हुआ, हिंदुज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, वहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। अब क्या होता है, पुनर्जन्म को मानने वाला यही कहते हैं कि हम हमेशा मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। कभी देवता में, कभी असुर, कभी भूत प्रेत, कभी नरक, कभी जानवर के रूप में जन्म लेता है या भटकता है, चक्कर कटता है और दुख भोगते हैं, ऐसा कहते हैं। तो यानी हम संसार में इधर उधर भटकते हैं। मरने की बात हम कहाँ जाएगा, ये अपने कर्म पर निर्भर है, ऐसा कहता है, और दुख भोगते हैं। क्यों संसार में बार बार उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, इसके मूल कारण को समझाने के लिए बीच में 3 चित्र को प्रयोग किया है। ये सांप, पक्षी, सुअर, ये राग, द्वेष, मोह का प्रतीक है। सांप जो है गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गमन का प्रतीक है। पक्षी जो है लोभ, लालच, कामना, डिजायर का प्रतीक है। सुअर जो है अज्ञानता, मूर्खता कह सकते, इग्नोरेंस का प्रतीक है। यानी हम जो कुछ भी बुरे कर्म करते हैं या बोलते हैं, या तो हम गुस्से में या लोभ लालच की वश में आकर, या तो अज्ञानता से कुछ बुरे कर्म करते हैं या बोलते हैं, उसके फलस्वरूप हमें संसार में पैदा होता है और दुख भोगते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ। देखिए, ये देव लोग, पुराने जमाने के लोग मानते थे, वो चाहत होते हैं कि एक बार देव योनि में जन्म ले, क्योंकि मानते हैं ये स्वर्ग, ये हेवन, ये जन्नत है, यहाँ पर सुख की बहुत सुविधा है। आपके अनुसार मोक्ष कौन सा, क्या है? बुद्धिज्म की मोक्ष क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। आपके अनुसार कोई बता सकता? मोह का क्षरण, जहाँ पर मोह का क्षरण हो जाता है इंसान का, वही उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। ये आपकी विचार है, आपकी पुराना किताब क्या है, ये मैं तो हम अपने सोच अलग हो सकते। मोक्ष माने पुनर्जन्म फिर नहीं लेना। ठीक है जी। मुक्ति आपने ऐसा है, पुराने किताबों में ज्यादातर इसी को मोक्ष माना, स्वर्ग को, है ना जी। आपको इसको जन्नत कहता है, कोई इसको हेवन कहता है। मैं इसकी चीज की ओर इशारा कर रहा, आप समझ रहा होगा, है ना जी। देखिए, बुद्धिज्म के अनुसार ये मोक्ष नहीं है, क्योंकि वहां पर भी ईर्ष्या है, वहां पर भी क्रोध है, पॉलिटिक्स यानी आशान है, संसार है, वो मोक्ष नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सुख की सुविधा ज़्यादा है, 1000 सालों तक वहाँ पर ऐश आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं, वो भी संसार का एक हिस्सा है। यहाँ से वहाँ पर सुख की सुविधा ज़्यादा है, लेकिन वो मोक्ष नहीं। अब वो ही यमराज, जीवन मृत्यु का देवता, यानी हिसाब किताब रखने वाला। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध का 2 श्लोक लिखा हुआ होता है। ये कहता है, इस श्लोक के 2 श्लोक कहते हैं, हम
हम यहाँ से निकल सकते हैं, हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, यानी मोक्ष हासिल हो सकता है। ये है बुद्धिज्म का मोक्ष। बिल्कुल यहाँ से निकलना, यहाँ से होकर उधर पैदा होना नहीं, बिल्कुल यहाँ से निकल सकते हैं। यानी बौद्धों की भाषा में निर्वाणा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें संसार को उत्पन्न करने वाले ये बुरे सोच कर्म कलेश को काटना होगा, मिटाना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो कैसे करना? ध्यान साधना, विपස්සना, मेडिटेशन के जरिए ये संभव है, ऐसा कहना है। अब क्या हुआ? अब यहाँ तो आप सब हो ना जी। अब क्या है, यहाँ से इस चित्र को जो ये तिब्बतन बुद्धिज्म भी लिखता है, पूरे हिमालयन बुद्धिज्म भी लिखता है, चाइनीज बुद्धिज्म भी लिखता है, जापानीज बुद्धिज्म भी लिखता है। इसको मंदिर की दीवार में मैंने लिखते हुए देखा। वो लोग मनुष्य लोग और देव लोग को अपने जैसा बना है, बाकी सब एक ही है। अब पुराना रूप देखना है तो इसका भी वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, औरंगाबाद में अजंता गुफा है। अजंता की गुफा नंबर 17 में, यानी 17 पे भी दीवार पे ये लिखा है। ऊपर की हिस्सा अभी भी मौजूद है, नीचे वाला मिट चुका है। अब इससे क्या पता चलता है कि उस जमाने से ये लिखते आ रहा है। और ये भी पता चलता है कि उस जमाने में जब अजंता फला फूला था, उस जमाने में महाराज अजंता के आसपास के लोग यानी महाराष्ट्र के लोग भी बुद्धिज्म को मानते थे। ये प्रतीत होता, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर गुफा नंबर 17 में ये लिखा है। अब क्या है, इसकी विषय में एक स्टोरी भी है।